Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session chapter 9. We have started chapter 9 soil and we have completed soil profiling till we have talked about a few points, 3 points below the diagram. So we have discussed what is humus, like the upper thing which is floating or rotten leaves and all the part are humus, and then water, then clay, then sand, and then gravels. So now we will talk in detail what is humus, what is weathering and all. So let's start. The rotting dead matter in the soil is called humus. The rotten dead matter in the sense all the dead leaves, the remaining of animals, and some more like paper cuts and all. So it will all be included into humus. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. So you probably know that the soil is actually में जो soil है, the soil, वो actually it is formed because when the mountains or when the rocks break, so it will break into small pieces, then it will further break into soil. So this breakage of rocks is because of the action of winds. तेज़ हवाओं की वजह से ब्रेकेज होता है, पानी की वजह से, जो कि बारिश होती है उस वजह से काफ़ी सारे लैंडस्केप्स होते हैं, काफ़ी सारे पत्थर या ऐसी सब चीज़ें टूटती है तेज़ बारिश होने की वजह से. ऊपर से जब अगर पहाड़ पे तेज़ बारिश हो रही है उसकी वजह से लैंडस्केप हो गया, तो या ऐसे शिफ्टिंग हो गई माउंटेन्स की, ऐसा कुछ, तो उस टाइम क्या होता है कि ऊपर से जो माउंटेन के ऊपर पत्थर है वो नीचे आने लगते हैं. अब वो नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली टूटेंगे, छोटे छोटे पत्थरों में और ज़्यादा ब्रेक होंगे. उसके बाद फर्दर वाटर और क्लाइमेट और इन सब की वजह से वो बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सॉइल, मिट्टी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. So students, what is weathering? Weathering is the formation of soil by the breaking down of rocks by the actions of wind, water and climate. The nature of any soil depends upon the rock from which it has been formed and the type of vegetation that grows in. अब सॉइल का नेचर बेसिकली क्या है? सॉइल का नेचर ये है कि कौन से रॉक से, बेसिकली सॉइल बनता किससे? रॉक से बनता है. तो रॉक, जिस रॉक से वो बना है, जो सॉइल है वो जिस रॉक से बना है वही उसका नेचर होगा. अगर ऐसा रॉक है जो कि उससे मिट्टी बन रही, वो फर्टाइल है, तो उसमें अलग अलग टाइप के, जैसे अगर कई ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिसमें रेड कलर की मिट्टी होती है, लाइक उससे अगर मिट्टी बनेगी तो रेड कलर की मिट्टी होगी. आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा एनरिच होती है न्यूट्रिएंट्स और इन सब से. तो उसमें आप प्लांट्स जिस तरीके के ग्रो करते हैं वो अलग होंगे. कुछ ऐसी ब्लैक मिट्टी, अगर आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल होती है, या हमारी जो नॉर्मल ब्राउन सॉइल होती है, इन सब में अलग अलग तरीके के प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं. तो जो वेजिटेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा? बेसिकली किस माउंटेन से वो सॉइल बनी है उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली. द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ व्हाट इज़ वर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल इज दिस एंड हॉरिजॉन्टल इज दिस. ओके, गॉट योर पॉइंट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. The horizontal section through which layers of soil is called the soil profiling. अब एक्चुअली में soil profiling क्या होता है? ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम लोग वर्टिकल चल रहे हैं और सॉइल्स के अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइलिंग. each layer differs in feel, color, depth and chemical composition. This layer are referred as the horizons. Actually horizons क्या होते हैं कि जो मिट्टी के लेयर्स है, तो वो क्या क्या डिफरेंस होगा उनमें? टेक्सचर में डिफरेंस होगा, फील, नेचर में डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा, डेप्थ में कितनी लेयर कितनी डेप्थ में है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसमें क्या क्या चीज़ें मिट्टी में हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें किस किस हिसाब से किस किस कॉम्पोजिशन में है. एंड ऑल दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजन्स. इनकी हर एक लेयर, मतलब जो लेयर्स होती हैं, इनको सारी लेयर्स को क्या बोला जाता है? हॉरिजन. ये वन वर्ड में या जो वन वर्ड या वन सेंटेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये फॉर्म हो सकता है: व्हाट आर हॉरिजन्स, व्हाट इज़ वेदरिंग, व्हाट इज़ ह्यूमस. सो वी आर एट पेज नंबर 98, लेफ्ट हैंड साइड, लास्ट पैराग्राफ. Sorry, second last paragraph. We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look at the sides of recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil.
तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, हम यूजुअली अगर किसी गार्डन में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है, जो सॉइल या किसी ज़मीन की जो टॉप मोस्ट लेयर है, हमें सिर्फ वही दिखती है। उसके अंदर हम लोग जब खोदते हैं तब हम देख सकते हैं, बट वो एक एक्सटेंट तक, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं खोद सकते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइज ऑफ रिसेंटली डग डिच, अगर हम लोग डग डिच मतलब डग मतलब खोदना और डिच मतलब क्या होता है, गड्ढे। तो अगर बेसिकली अगर हम देखें कि अगर हम साइड्स में देखें या किसी अभी रिसेंटली खोदे हुए गड्ढे में देखें, तो वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल, तो हम सॉइल की अंदर की लेयर भी देख सकते हैं। सच अ व्यू enables us to observe the soil profile at that place. ऐसे ही जो अभी रिसेंटली खोदी हुई जो गड्ढे हैं या इन सब में ही हम लोग देख सकते हैं कि सॉइल प्रोफाइलिंग एक्चुअली में होती क्या है एंड क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में। सो वेयर वर वी Soil profiling can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. बेसिकली हम सॉइल प्रोफाइलिंग एक्चुअली कब देख पाते हैं, जब हम मिट्टी को खोदेंगे। तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी आप कोई कुआं बना रहे हो, वेल बन रहा हो, या मे बी ऐसा कोई फाउंटेन बिल्डिंग में बन रहा हो, या मे बी जो हैंडपम्प्स अगर आपने देखा होगा तो कहीं रिसेंटली कोई हैंडपम्प बन रहा हो तब आप देख सकते हैं, या कोई घर बन रहा हो, जब घर की नींव डलती है तब उस टाइम भी नीचे से खोदा जाता है, तो मे बी आप उस टाइम भी देख सकते हो। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजंस है जहाँ आप सॉइल प्रोफाइलिंग एक्चुअली में देख सकते हो, क्योंकि आप खुद कितना भी खोदोगे तो आप अगर उसमें डिग कर रहे हो, खोद रहे हो, तो द थिंग इज़ कि आप एक एक्सटेंट तक ही उसे कर पाओगे, नॉट डीप डाउन इनसाइड। It can also be seen at the sides of the road on a hill or at the steep river banks. तो आप बेसिकली ये कहाँ देख सकते हो, रोड साइड ऑन अ हिल। अब जो जैसे कोई वो है हिल है, मान लो कोई माउंटेन है या कोई हिल है, तो वहाँ से जो रोड होता है उसकी साइड में जो खाई टाइप होती है आप वहाँ देख सकते हो, या फिर रिवर बैंक्स के आसपास देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यूजुअली नहीं देख सकते आँखों से जब तक वो आप अंदर तक उसको डिग ना करो या वो डिग ना हुआ हो। The uppermost horizon is generally dark in the color as it's rich in humus and minerals. जो uppermost horizon है, मतलब अगर आप डायग्राम देख रहे हैं 9.3 सॉइल प्रोफाइलिंग, तो अब इसके ऊपर का जो देखेंगे सॉइल, इन जो ऊपर की 3 लेयर्स देखेंगे A, B एंड C हॉरिजन, तो जो A हॉरिजन है वो एक्चुअली में थोड़ी डार्क है। वो इसी वजह से डार्क है क्योंकि जो मिट्टी हो गई, मिट्टी में क्या हुआ, कुछ पत्ते हैं जो झड़ गए, तो पत्ते उसके अंदर गिर गए मिट्टी में। उसके बाद क्या हुआ, वो डिकम्पोज हुए, वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए, तो वो लीव्स वगैरह हो गई या एनिमल्स का रिमेन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उस मिट्टी को ब्लैक बनाने की कोशिश करती हैं, ब्लैक बन जाती है एक्चुअली में उससे मिट्टी। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल प्रोफाइलिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। जो ह्यूमस होता है, जैसे जो रॉटन चीज़ें हो गई, डेड लीव्स हो गई, एनिमल रिमेन्स हो गया, वो बेसिकली क्या करता है बच्चों, जो सॉइल प्रोफाइलिंग है उसको मेंटेन रखता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि उसमें डार्क कलर होता है, तो वो डार्क कलर उसको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट। जो प्लांट है एक्चुअली में, जो प्लांट हम उगा रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, एक सॉइल है, सॉइल में स्पेसिफिक 5, हम अगर देखा जाए तो 5% उसमें न्यूट्रिएंट्स है। ओके, अब उस 5% न्यूट्रिएंट्स एक बार मैंने पेड़ उगाए तो वो न्यूट्रिएंट्स पेड़ ने ले लिए, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड बार मैं उगाऊंगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स तो कम हो गए ना पहले से, ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ स्पेसिफिक साल बाद उसके न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर कहाँ से आएंगे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जब माउंटेन से मिट्टी बनती है तो उन माउंटेन्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं। लेकिन जब हम उसमें पेड़ उगाते हैं तो वो जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं, वो एक्चुअली उस मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और उसके बाद वो मिट्टी एक्चुअली में कम फर्टाइल होती है, उसमें नरिशमेंट कम होता है। तो उस नरिशमेंट को बढ़ाने का काम क्या करता है, ह्यूमस एक्चुअली में, जैसे काउडंग हो गया या ये सारी चीज़ें, या गोट का जो मतलब गोट का जो फीसेस हो गई या उसका जो भी रिमेनिंग रह गया एनिमल रिमेनिंग, वो एक्चुअली में फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज करता है। द लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। जो ये वाली जो लेयर है, जो ऊपर वाली फर्स्ट ए हॉरिजन वाली जो लेयर है, वो बेसिकली सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब वो सॉफ्टनेस होगी उसके अंदर,
पोरस होगी, काफ़ी ज़्यादा पोर्स होंगे उसके अंदर। ऐसे नहीं है, कई मिट्टी ऐसी आपने देखा होगा, कई मिट्टी दबी दबी होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती है, मतलब अगर आप उसको खोदने की कोशिश करोगे तो आप आराम से उसे खोद नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये मिट्टी ऐसी होती है कि आप उसे बहुत आराम से खोद सकते हो, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और वो यूजुअली ऊपर वाली मिट्टी होती है जो कि बार बार उसकी खुदाई होती रहती है एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। इसी वजह से पेड़ जो होते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक सॉइल में, जैसे ऊपर वाली सॉइल अगर हट गई, XYZ कोई भी रीज़न की वजह से ऊपर वाली सॉइल हट गई, मान लो बारिश हुई, फ्लड आया, तो ऊपर की मिट्टी जो है वो लूज़ है, वो हट जाएगी, ठीक है। हटते ही क्या, नीचे वाली जो लेयर है वो पानी मेंटेन ही नहीं कर पाएगी, रिटेन ही नहीं कर पाएगी, अपने पास होल्ड नहीं कर पाएगी। इस वजह से जो नीचे की सॉइल है अगर बाय चांस वो ऊपर आ जाती है या ऊपर वाली हट जाती है तो क्या होगा, वो एक्चुअली वहाँ पे जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। This layer is generally soft, porous and retain more water. As I said, it is called topsoil और A horizon. इसको दो नाम दिए गए हैं, टॉप सॉइल भी बोल सकते हैं, A horizon भी बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टॉप सॉइल, तो आप ये कंफ्यूज ना होए कि व्हाट इज़ A horizon, यार मैम ने तो A horizon बताया था, ये तो टॉप सॉइल बोल रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। इसमें आप क्या डिटेल्स लिखेंगे, ए होरिज़न एक्चुअली में सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, सॉफ्ट होती है टेक्सचर में एंड पोरस होती है, रिटेन मोर वाटर, उसमें ह्यूमस होता है, इट इज़ ऑफ डार्क कलर, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। दिस प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म, rodents, moles एंड बीटल्स। अब ये जो ऊपर वाला जो लेयर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ए होरिज़न या टॉप मोस्ट लेयर है, वो एक्चुअली क्या होती है, एनिमल्स के लिए शेल्टर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे छोटे छोटे वर्म हो गए, कीड़े मकोड़े, अगर आप गार्डन में देखोगे तो आपको काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े दिखेंगे, तो वो कीड़े मकोड़े हो गए, वर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, मोल्स, बीटल्स, काले काले ऐसे होते हैं जिनके थोड़े थोड़े पंख होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जानवर उसमें रहते हैं। मे बी मिट्टी में एक्चुअली में एंट्स भी रहती हैं, तो एंट्स के लिए भी वो एक शेल्टर है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आप डेली लाइफ में देखते हैं कि मिट्टी में जो चींटियाँ होती हैं वो घर बना लेती हैं अंदर छेद करके, और बाकी सारी जो अंदर की मिट्टी है वो बाहर आ जाती है और वो अंदर अपना घर बना लेती हैं। तो वो सारी ये जो मिट्टी है वो एक्चुअली में घर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है कुछ ऑर्गेनिजम्स को। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो रूट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, या हमने अभी न्यू प्लांट्स जो हम लोग लगाते हैं, या मान लो वीड्स हो गई, वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो जब रहते हैं तो वो उनकी जो रूट्स होती है वो एक्चुअली टॉप सॉइल वाले एरिया में ही रहती हैं और पूरी अंदर तक धंसी हुई होती हैं। एम्बेडेड मतलब अंदर धंसी हुई होती है एंटायरली टॉप सॉइल में, ठीक है। अब हमने अभी तक डिस्कस किया सॉइल प्रोफाइलिंग, वेदरिंग एंड सॉइल प्रोफाइलिंग में एक्चुअली फर्स्ट जो लेयर है, ए होरिज़न या टॉप मोस्ट सॉइल, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट बी होरिज़न। सो प्लीज़ आप अपना काम डे टू डे कंप्लीट करिए, पर डे आपका काम जितना आपको दिया जा रहा है प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लीजिए। एंड अगर आप रोज़ काम करेंगे, रोज़ डेली मेरे जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ अगर उन्हें देखेंगे तो साइंस आपको डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ओके, so I'll be sending you some notes, plus I'll be sending you back exercise, so do it in your copy, and from fourth we will be seeing each other, so fourth तक please अपना काम complete रखिए। Thank you, have a nice day.